हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। आज हम लोग टैली प्राइम में जर्नल एंट्री से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसमें हम अकाउंटिंग वाउचर पे आपको सारी चीज़ बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने टैली प्राइम को दोस्तों ऑन कर लिया है और यहाँ से मुझे एक न्यू कंपनी बनानी है, तो हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको बताएंगे। इसमें लेजर्स वगैरह भी जितने सारे बनते हैं वो सारी चीज़ आप डिटेल से सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं टैली प्राइम में तो ये सारी चीज़ आप बारीकी से देखें लास्ट तक, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं दोस्तों, और एक कंपनी हम यहाँ से जनरेट करते हैं ABC नाम से। एंटर करते हैं, यहाँ से स्टेट हम ले लेते हैं बिहार, इंटर करते हैं और पिन कोड वगैरह नंबर डाल दीजिएगा। फाइनली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे दोस्तों एक्सेप्ट कीजिएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको फीचर्स वगैरह दिए हैं, तो हम सारे फीचर्स को यस नो नहीं करते हैं। जैसे जो है वो हम यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। बस सिर्फ एक इनेबल GST सर्विस टैक्स ऑप्शन को आपको नो कर लेना है, क्योंकि GST पे मुझे अभी वर्क नहीं करना है। सिंपल हम अभी आपको जर्नल एंट्री करना सिखा रहे हैं, तो इस ऑप्शन को हमें नो करना है, फिर इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों टैली प्राइम में आपकी कंपनी बन चुकी है। जर्नल एंट्री करने के लिए मुझे लेजर्स की ज़रूरत होती है। लेजर्स बनाने के लिए क्रिएट में जा करके हमें लेजर बनाना होता है। तो लेजर जैसे कि आप अगर पहले से बना करके रखते हैं तो जर्नल एंट्री करते समय आपको लेजर्स की जो ज़रूरत पड़ती है वो डायरेक्टली आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप लेजर नहीं भी बनाते हैं यहाँ से और डायरेक्ट आप वाउचर में जा करके जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी लेजर बनाने का ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप वहाँ से भी बना सकते हैं। जिसकी जब ज़रूरत हो तब आप उसका लेज़र बना लें। ऐसे होता क्या है कि जितना आपको ज़रूरत महसूस हो रही है उतना लेज़र आप क्रिएट में जाके पहले से बना लें। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा लेज़र बनानी है कौन सा नहीं बनानी है, तो आप वर्क करते समय जब उसका आप जर्नल एंट्री करेंगे उस समय आपको वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि हमको इस चीज़ का लेज़र बनाना है, और वहीं पर आप करेंटली बना लेते हैं। तो हम भी वही काम करते हैं, इससे आपको वर्क करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों हम जर्नल एंट्री करते समय भी क्वेश्चन के साथ में वहीं पे हम लेज़र बनाएंगे। इसके लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों हम टैली प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करते हैं, पेमेंट मोड मेरा इस तरह से खुल करके फर्स्ट टाइम पेमेंट ही खुलता है दोस्तों, आपको दिखाई दे देता है। अब आपको वाउचर्स में F4 से लेकर के F9 तक काम किए जाते हैं। जैसे F4 से कॉन्ट्रैक्ट खुलता है, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल्स और F9 परचेज। तो ये सारे वाउचर्स में हम एक एक जर्नल एंट्री करके आपको दिखाएंगे और कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ डेबिट क्रेडिट समझा करके बताएंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से हम दोस्तों जर्नल एंट्री करेंगे। मुझे F4 से लेकर के F9 तक एंट्री करनी है, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, इससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी हम कोई भी कंपनी बनाते हैं दोस्तों तो वहाँ हम कुछ ना कुछ पूंजी लगा करके ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बिज़नेस ऐसा ही स्टार्ट किया जिसमें हम 1 लाख रुपया पूंजी लगाए हुए हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपया पूंजी लगा है, तो इसका हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपका जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट में बनता है, जिसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। DR फॉर डेबिट और CR फॉर क्रेडिट। तो इसका एंट्री हम लोग डेबिट और क्रेडिट में करने वाले हैं। तो यहाँ से हम खोल लेते हैं आपका टैली प्राइम, और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का जो क्वेश्चन होता है ना वो रिसिप्ट में बनता है। यानी जब भी आपको ये क्वेश्चन मिला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये किसी भी कंपनी का एक ओनली वन क्वेश्चन होता है और सबसे पहला क्वेश्चन होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से रिसिप्ट मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। अब इसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको पहले CR पूछा जा रहा है आपसे। अगर दोस्तों यहाँ पे CR आपके टैली में दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से चेंज मोड ऑप्शन पे एक बार जाएंगे, और कोई अगर सिंगल एंट्री मोड करके और इंटर कर दिया है तो ये आपको DR आपको और CR दिखाई नहीं देंगे। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, और जाना है आपको यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करना है और यहाँ से डबल एंट्री ऑप्शंस पे क्लिक करके देन इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा, जिसमें क्रेडिट और डेबिट भी दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन एक दिखा रहा है शो मोर और एक क्रिएट का ऑप्शन। तो मैंने तो कोई लेज़र नहीं बनाया है, तो मुझे यहाँ पे लेज़र बनाना होगा। अब इस क्वेश्चन का एंट्री पास करने के लिए डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा, तो मैं आपको एक बार समझा दूँ। बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो आपका डेबिट में कैश होता है और क्रेडिट में कैपिटल होता है। तो यहाँ से हमें डेबिट में कैश लिखना है और क्रेडिट में कैपिटल लिखना है। अब यहाँ पे हम आकर के देखेंगे कि टैली प्राइम में मुझे पहले क्या पूछा जा रहा है। तो पहले मुझसे क्रेडिट पूछा रहा है, यानी CR पूछा जा रहा है। तो CR में हम क्या डालेंगे, कैपिटल डालेंगे। अब कैपिटल का लेज़र मुझे चाहिए,
क्योंकि कैपिटल हम यहाँ अगर टाइप करते हैं ना तो यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे कैपिटल, राइट। कैश इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश बाय डिफ़ॉल्ट रहता है दोस्तों। एक बात आप यहाँ पे याद कर ले कि लेज़र में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। दो कभी बनते नहीं हैं आपको टैली में लेज़र, क्योंकि ऑलरेडी वो बने हुए रहते हैं। बाद बाकी जितने सारे भी लेज़र हैं वो सब आपको बनाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल का लेज़र बनाएंगे, इसके लिए हमें क्रिएट ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करना होगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हम कैपिटल को टाइप करते हैं, तो चलिए स्पेलिंग लिख लेते हैं CAPITAL, एंटर करते हैं। ये अंडर आपका ग्रुप जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ से आपको कैपिटल अकाउंट को ही सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। नेम वगैरह डिटेल्स पूछेंगे, यहाँ कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट इंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। कितना पूंजी से आप खोल रहे हैं, 1 लाख से, तो यहाँ पे हम 1 लाख को टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में हम यहाँ से डालने थे कैश डालेंगे। ये मेरा जर्नल एंट्री बना, ठीक है। क्रेडिट में कैपिटल और डेबिट में कैश। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इंटर करना है और एक नरेशन आप पास कर सकते हैं, बीइंग स्टार्टअप बिजनेस। तो चलिए हम एक नरेशन पास कर लेते हैं। नरेशन लिख लेने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे एक्सेप्ट हो जाता है आपका एक क्वेश्चन ये बन गया है, यानी एक जर्नल एंट्री आपका कंप्लीटेड हो गया। अब अगला आपका जर्नल एंट्री है दोस्तों, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट करने का मतलब होता है पैसा जमा करना। तो आप बैंक में पैसा जमा किए, यानी आपकी कंपनी के कोई पैसा है जो आप बैंक में जमा कर रहे हैं, 15,000 रुपया। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे टैली में, तो टैली प्राइम को हम ऑन करते हैं और कभी भी बैंक से रिलेटेड दोस्तों काम होता है, जैसे कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, कैश ट्रांसफ़र करना, तो इसका एंट्री हमेशा आपको कॉन्ट्रा वाउचर में डालना है, क्योंकि कॉन्ट्रा हमेशा बैंक से रिलेटेड ही काम करता है। तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर के लिए या तो कीबोर्ड से F4 प्रेस कीजिए, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहा है जैसा कि हमने प्रेस किया माउस से। माउस से हम इसलिए प्रेस करते हैं दोस्तों, माउस का इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको समझ में आए कि कर्सर आपका कहाँ जा रहा है, राइट। ऐसे कीबोर्ड प्रेस करने से आपको सिर्फ बोलने का होता है कि आप अगर सही से सुन पाए तो हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। इसलिए माउस का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ हम कॉन्ट्रा पे क्लिक किए दोस्तों, तो यहाँ से कॉन्ट्रा में खुल गया आपका और पहले पूछा जा रहा है आपसे क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक बार आपको क्वेश्चन और दिखाते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कैश है ना, कैश ये जो इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, कैश का पैसा का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा पे ही काम किया जाता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको जर्नल एंट्री करना बिल्कुल आसान लगेगा कि कैश जब भी आपके बिजनेस में आ रहा हो तो कैश हमेशा डेबिट के सामने कीजिएगा, और कैश अगर बिजनेस से कभी भी जा रहा हो, मतलब आपके पास से जा रहा हो, तो कैश को हमेशा क्रेडिट कीजिएगा। तो यहाँ पे कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं ना, जमा कर रहे हैं, तो पैसा आपका जा रहा है यहाँ से, राइट। तो ये पैसा आपका जा रहा है, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। अब दोस्तों इसका हम टैली प्राइम खोलते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं। पैसा मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा कैश। यहाँ पे हिंट्स भी दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पे वही चीज़ आपको दिखाया जाता है जो आप यहाँ लिख पाइएगा। एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिख पाना होता है, जो इसके अगेंस्ट होता है, यहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं हो, वो चीज़ यहाँ आपको दिखाया भी नहीं जाता है, राइट। तो हमें कैश लिखेंगे, कितना है तो 15,000 रुपया। तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं 15,000, एंटर करते हैं। अब डेबिट में क्या है, डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं बैंक में, तो यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा बैंक। तो बैंक का लेज़र मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे BANK बैंक। अगर बैंक का नाम पता हो तो आप टाइप कर सकते हैं। बैंक कोई भी हो, किसी भी कंपनी का, वो हमेशा आपका बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अब बैंक का डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें होल्डर्स नेम, अकाउंट IFSC कोड, ठीक है, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो डायरेक्टली आप इंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंटर करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, जब भी पैसा जमा किया जाता है तो ये फॉर्म तो भरा ही जाता है। आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो ये फॉर्म ज़रूर भरा होगा। तो यहाँ से हम 15,000 रुपया जमा कर रहे हैं, तो हम 1,000 का 15 नोट ले लेते हैं। इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिट। फिर हम यहाँ से इंटर करेंगे और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोस्तों आपका सेकंड जर्नल एंट्री भी हो चुका है, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। तीसरा क्वेश्चन है कैश पेड टू राहुल। राहुल को पैसा पेमेंट किया जा रहा है 5,000 रुपया। तो राहुल को पेमेंट कर रहे हैं पैसा, तो फिर पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन ये पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में बनेगा। तो यहाँ से वाउचर जो आपको सेलेक्ट करना है वो पेमेंट का करना है। अब दोस्तों पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा फिर से जा रहा है आपका, किसके पास जा रहा है तो राहुल के पास जा रहा है। राहुल को आप पेड कर रहे हैं तो क्रेडिट में ही आपका कैश होगा। पेमेंट में तो हमेशा क्रेडिट में ही कैश होता है। तो डेबिट में हमें राहुल लिखना होगा, तो हम यहाँ से क्रिएट में जाते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं हम राहुल, RAHUL।
इंटर करेंगे, राहुल को पेमेंट किया जा रहा है, तो इसका लेज़र आपका चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से परचेज करते हैं तो उसका लेज़र क्रेडिटर्स में, यानी क्रेडिटर वो आपके लिए होता है, तो यहाँ से उसका लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना पेमेंट है? 5000। तो हम यहाँ से 5000 रुपया को टाइप किए। अब एक छोटा सा यहाँ पे आपको बिल वाइज रेफरेंस मिलेगा, ऑन अकाउंट डाल करके हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये पेमेंट आप कैश डालते हैं, तो यहाँ से कैश ले लेते हैं, इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू राहुल। अब यहाँ से इंटर करके आपको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये भी जर्नल एंट्री आपका बन चुका है, ये क्वेश्चन आपने पेमेंट कर लिया। अब आपको पैसा रिसिप्ट करना है श्याम से 15,000 रुपया। तो ये है कैश रिसिप्ट फ्रॉम श्याम। तो श्याम से पैसा आपको रिसिप्ट किया जा रहा है 15,000 रुपया, तो कैश यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो डेबिट में होगा आपका कैश और क्रेडिट में होगा श्याम। तो टैली प्राइम हम खोलते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको रिसिप्ट में बनाना है। तो रिसिप्ट खोलने के लिए F6 कीबोर्ड का प्रेस कीजिएगा या फिर यहाँ शॉर्टकट की पे प्रेस कीजिएगा, रिसिप्ट खुल जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका श्याम। तो क्रिएट में चलते हैं और एक श्याम का हम लेज़र बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा SHYAM श्याम, इंटर किया। अब इसका लेज़र है सन्ड्री डेटर्स में जाता है। कभी किसी से पैसा रिसिप्ट कीजिएगा या सेल्स कीजिएगा तो उसका लेज़र आपको सन्ड्री डेटर्स में डालना है। तो दोस्तों हम यहाँ से सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर एंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब कितना पैसा है? तो पैसा हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से 15,000 रुपया। तो हम यहाँ से 15,000 रुपया को टाइप करते हैं, फिर एंटर करते हैं, ऑन अकाउंट डालते हैं। और पैसा आप कैश ही ले रहे हैं ना, तो कैश ले रहे हैं तो यहाँ से कैश, अगर आप बैंक के थ्रू ले रहे हैं किसी बैंक का चेक तो यहाँ से बैंक डाल सकते हैं। तो हम कैश ले रहे हैं तो यहाँ से कैश डालते हैं, इंटर करते हैं, नरेशन बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम श्याम। नरेशन लिखने के बाद दोस्तों आपको इंटर करना है और इसको कर देना है एक्सेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें है इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट का पैसा आपको 2,000 रुपया रिसिप्ट किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आप जर्नल एंट्री में बनाएंगे। दोस्तों कभी भी इंटरेस्ट का हो पैसा आपको, या कमीशन का पैसा हो, या फिर डिस्काउंट का पैसा हो, या फिर जीएसटी आपका हो, या फिर सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, या टैक्सेशन का किसी भी प्रकार का पैसा हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको जर्नल एंट्री में बनते हैं। तो हम जर्नल एंट्री को यहाँ खोलेंगे, हम इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रहे हैं तो डेबिट में तो मेरा कैश हो जाएगा। यहाँ से जर्नल एंट्री में हम पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं तो डेबिट में मुझे पैसा तो आ रहा है, तो यहाँ तो कैश होगा, लेकिन कैश यहाँ कहीं शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों कैश तो यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा है और कैश का लेजर तो बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या होगा? तो ये ऑप्शन से आपको दिख रहा है शो मोड्स, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। शो मोड्स पे आपको कैश ऑप्शन से यहाँ से दिख जाएगा। तो कैश को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना पैसा हमें रिसिप्ट किया जा रहा है? तो पैसा है 2,000 रुपया, तो हम यहाँ से टाइप करते हैं 2000, एंटर करेंगे। अब किससे पैसा आपको रिसिप्ट हो रहा है? तो इंटरेस्ट का पैसा है, तो हम यहाँ से क्रिएट में चलते हैं और आपके लिए इनकम है तो आप एक लेज़र बना सकते हैं INTREST, इंटरेस्ट RECIPT, इंटर करेंगे। ये आपके लिए इनकम है तो इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, इंटर करेंगे और इंटर करके हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट। उसके बाद दोस्तों हम इंटर करके फाइनली इसको कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, यानी इसका भी जर्नल एंट्री हो गया। अब क्वेश्चन है एक दोस्तों आपके पास परचेज ऑन गुड्स, 50,000 का सामान कोई हम खरीद रहे हैं, कोई गुड्स है, गुड्स का तो नाम क्लियर नहीं किया गया है, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो फिर हम यहाँ से टैली प्राइम को ऑन करते हैं और परचेज करने के लिए परचेज का ऑप्शन खोलते हैं। शॉर्टकट की होता है F9। यहाँ से आपको अभी पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो दोस्तों इसको मुझे डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो इस मोड को जर्नल एंट्री में आपको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, जनरल एंट्री करने के लिए आपको करना क्या होगा? चेंज मोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मिलेगा एज वाउचर मोड और एक मिलेगा अकाउंटिंग इनवॉइस। तो हम यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें भी डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा, आपको पार्टिकुलर्स, रेट एंड अमाउंट दिखेगा। हमें करना होगा एज वाउचर अकाउंट पे और इंटर बटन प्रेस करना होगा। अब आपको यहाँ से डेबिट और क्रेडिट दिखाई देने लगेंगे। अब इंटर करके हम नीचे आएंगे दोस्तों, और ये परचेज कर रहे हैं तो परचेज करते समय हमेशा कैश आपके पास से जाता है तो क्रेडिट में हो जाएगा यहाँ से कैश। इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। कितना पैसा का है? तो 50,000 का है, सामान 50,000 का है, तो हम यहाँ 50,000 टाइप करते हैं और डेबिट में हो जाएगा परचेज। तो परचेज का लेजर क्रिएट में जा करके मुझे बनाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज, इंटर करेंगे और ये जाएगा अंदर दोस्तों आपका परचेज अकाउंट में। तो आप यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करें, देन टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद इंटर करेंगे और इंटर करके कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। यहाँ पे मुझे कुछ डालना नहीं है, इंटर करना है और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखना है बीइंग परचेज। फिर यहाँ से इंटर करेंगे और इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों परचेज का भी ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया है। लास्ट क्वेश्चन एक और है दोस्तों, सोल्ड ऑन गुड्स, सामान बेचा जा रहा है 14,000 रुपये का। तो ये बेच रहा है 14,000 को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 15,000 में तो हमने परचेज ही किया था, 19,000 कर लेते हैं।
अब दोस्तों ये पैसा आपका सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो इसका ट्रांजेक्शन हम टैली प्राइम को खोलते हैं। सोल्ड के लिए हम यहाँ से सेल्स बटन पे क्लिक करते हैं, सोल्ड खुलेगा। फिर से वही बात, आपका सब कुछ दिख रहा है पार्टी नेम, तो आपको जाना है चेंज मोड पर, क्लिक करना है एज वाउचर मोड, इंटर प्रेस करना है दोस्तों, आपका सेल्स का बॉक्स खुल जाएगा। पहले डेबिट पूछ रहा है क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, बेच रहे हैं तो पैसा तो आ ही रहा है, तो डेबिट में हो जाएगा कैश। इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं और जो मेरा अमाउंट है उसको हम डालते हैं, इंटर करते हैं। एक बार अमाउंट चेक करते हैं दोस्तों कितना है, ये 50,000 है, तो इसको, ये 50,000 है ना, इसको ज़्यादा करना होता है, तो हम इसको कर लेते हैं 70,000। अब दोस्तों यहाँ से हम टैली प्राइम को ऑन करते हैं, 70,000 रुपये डालेंगे, 70 1 2 3 इंटर करते हैं। और यहाँ से एक लेज़र मुझे डालना होगा दोस्तों, जो कि लेज़र होगा आपका सेल्स का, तो यहाँ से एक लेज़र बनेगा सेल्स का। उसके बाद इंटर करेंगे दोस्तों, सेल्स हमेशा जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट, यहाँ ये रहा दोस्तों सेल्स अकाउंट। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कुछ नहीं डालना है, फिर इंटर करना है, नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड। उसके बाद दोस्तों इंटर करके आपको कर लेना है एक्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखने के लिए डेबुक में यहीं से जाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपने इतने सारे जर्नल एंट्री करना सीखा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।